बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में जिंदगी बहाल करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। उनका कहना था कि स्कूलों में असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन कराएं। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन की सहूलत दी गई है, आवाम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वो कराची एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सियासी जमातें खुदारा कोविड सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अवामी जानों को महफूज बनाने के लिए जो इकदाम हुकूमत सिंध कर रही है वो किसी और सूबे में नहीं हुए। ये भी कहा कि हमारा टारगेट 3 माह में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है। अवाम हमारा साथ दें और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने बहादुराबाद के निजी अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि अवामी जानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हमारा टारगेट 3 माह में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि सियासी जमातें खुदारा कोविड सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। सिंध में स्कूल खोलने या ना खोलने का हतमी फैसला आज टास्क फोर्स के इजलास में होगा। हुकूमत सिंध ने, मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेसिवली वैक्सीन करने का सिलसिला शुरू किया है और प्रॉपर तरीके से शुरू किया है कि ना सिर्फ ये कि शहरियों को आसानी हो बल्कि उनका रिकॉर्ड भी प्रॉपर मेंटेन हो और हमें पता चल सके कि कितने ही वैक्सीनेशन रोज़ाना हो रही हैं। और जो हमारा टारगेट है कि 3 महीने में हम कोई 18 मिलियन के करीब जो है वो शहरियों को वैक्सीनेट कर लें, उस टारगेट को हम हासिल कर सकें। पंजाब और इस्लामाबाद में 1ली से 8वीं तक की क्लासें कल से शुरू होंगी। इस्लामाबाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासें पहले से ही चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी पीर से खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में 1ली से 4वीं, 6ठी और 7वीं जमात को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला किया गया है। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक डीजी विफाकी निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भिजवा दी है। गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रोमोट किया जाएगा। गुज़श्ता साल 1ली से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहान प्रोमोट नहीं किया गया था। वजारत तालीम हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल 90% तलबा को इम्तिहानात के बाद नताइज की बुनियाद पर पास किया गया। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वालों को मुख्तलिफ मराआत देने पर गौर कर रहे हैं। 11 करोड़ की आबादी वाले सूबे में कम से कम 50% लोगों को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं, नुकसान होता तो दुनिया वैक्सीन ना लगवाती। लाहौर से ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि पंजाब में कोरोना मरीजों में कमी आई है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 1.3 और पंजाब में 2% पर आ गई है। 2 अजला खानेवाल और वहाड़ी में सूरत हाल परेशान कौन है। गुज़श्ता 24 घंटे में 1,80,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की कमी नहीं। 2 ऐसे ज़िले हैं जो थोड़ा सा हमें परेशान कर रहे हैं। उनमें एक खानेवाल है जिसके अंदर 8% है और वहाड़ी जहाँ 10% है। साउथ के मुल्तान, वहाड़ी, खानेवाल ये वो इलाके हैं जिनमें अभी भी थोड़ी सी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलत दी जिसके बायस वो बैरून मुल्क सफ़र के काबिल हुए। अफसोस कि इतना अरसा हुकूमत में रहने के बावजूद वो ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके। जब नवाज शरीफ साहब को मसला बना और वो हमारे पास अस्पताल में तशरीफ़ लाए तो 14 दिन जो हमारे पास रहे उनका इलाज होता रहा ना। अगर हम ना इलाज करते उनका तो वो उनकी क्या कहते हैं बाहर जाना ही ना हो सकता, बिकॉज इफ़ ही डिड नॉट हैव इनफ प्लेटलेट्स ही वुड नॉट हैव बीन परमिटेड टू ट्रैवल, यानी उनको सफ़र करने की इजाज़त ही नहीं मिलनी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आइंदा जुमे को मसाजिद में वैक्सीन पर खुतबे होंगे। कोरोना SOPs पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। हफ्ते और इतवार के दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन का सिलसिला बरकरार है। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद में काफ़ी हद तक कमी देखी जा रही है। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख भी कर रही है। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली।
जी, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आज छुट्टी के दिन भी मर्द ख़वातीन अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। इससे पहले जो शरह थी वो भी खासी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन लोगों को आगाह किया गया और उसके अलावा SOPs पर अमल दरामद भी करवाया गया और अब लोग इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर आगाह नज़र आ रहे हैं कि अगर उन्होंने कोरोना को मात देनी है और कोरोना से लड़ना है तो SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ वैक्सीन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। आज भी जो लाहौर के अंदर केस रिकॉर्ड किए गए हैं वो 1.85, जबकि ओवरऑल पंजाब में 1.75 जो है वो शरह रिकॉर्ड की गई है। ये दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रही है। शहरी और इंतजामिया दोनों यही तवक्को कर रहे हैं कि इसी तरह से अगर लोग परहेज करते रहे, लोग एहतियात करते रहे, वैक्सीन लगवाते रहे तो जल्द पाकिस्तान भी मास्क फ्री कंट्री बन जाएगा। जी, और अब आपको बताते हैं कराची की सूरत हाल। कराची में 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 11.25% रिकॉर्ड हुई। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 24 घंटों में 5,140 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कराची में 578 अफराद में कोरोना के मुस्बत आने की तस्दीक हुई। 24 घंटों में हैदराबाद में कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.85% रही। सुबह सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.46% रिकॉर्ड हुई। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची में जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चारों टाउन्स में 170 कोरोना के मरीज मौजूद हैं, जिसके बाद गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स में 5 से 19 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि इलाकों के लोगों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत, तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियों और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में फैमिली इज्तिमा पर पाबंदी होगी, जबकि मुतासरा इलाकों के कोरोना मुस्बत अफराद अपने घरों में करंतना करेंगे। सिविल अस्पताल कराची में 3 साल के तवील वक्फे के बाद MRI और CT स्कैन फाल हो गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, सूबे के सबसे बड़े डॉक्टर रूथ फाउ सिविल अस्पताल कराची में MRI और CT स्कैन मशीन जो है कई सालों से ख़राब पड़ी थी। इस वक्त जो है वो मशीन जो है वो हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उसको बहाल कर दिया गया है। मशीनें जो रिपेयर्स करा दी गई हैं और MRI और CT स्कैन मशीन पर जो है बाकायदा अब मरीज़ों के टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MS सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान। एक्चुअली क्या है कि एक तो हमारा जो इलाका है गर्म इलाका है, यहाँ ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स तमाम ज़्यादा इनके अंदर टेम्परेचर कम में रखा जाता है, तब वो उसको मैनेज किया जाता है। हमने उस कंपनी से वो ठीक कराया है और अब 5 से 6 MRI हम कर रहे हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत हमें नेक्स्ट ईयर तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह यहाँ करनी है, जिनमें हो सकता है कि हम पैट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमेजिंग टेक्निक और MRI और CT स्कैन और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें शामिल करें। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अकरम सुल्तान, जिन्होंने बताया कि तकरीबन 3 साल के अरसे के बाद जो है सिविल अस्पताल कराची के अंदर जो है MRI और CT स्कैन मशीन जो है वो बहाल कर दी गई है। ख़राबी थी जिसको दूर कर दिया गया और अब यहाँ पे बाकायदा मरीज़ों के टेस्ट किए जा रहे हैं। जी, बताएं मानसहरा के इलाके गोजरा में पिकअप गाड़ी दरिया में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा फुलड़ा के इलाके गोजरा पुल के करीब उस वक्त पेश आया जब मानसहरा शहर से शॉपिंग करने वाला खानदान अपने घर तरमिंग जाते हुए हादसे का शिकार हो गया। जख्मियों और मरने वालों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।